हेलो माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजन दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने इस ऑनलाइन क्लास जिसका नाम है RITT स्मार्ट एजुकेशन में क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर से अपने लास्ट टॉपिक से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग लगातार अपने जो भी हमारी पिछले वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने जो है क्वेश्चंस जो है आपके लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांकों के नियम के आधार के जितने भी सवाल थे उसको मैंने बताया और एक जैसे सवाल और उनके जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको जो है मैंने बताया है। आज कुछ और भी सवाल हैं उनको बना लिया जाए, ठीक है। तो और उससे जो है हमारा ताकि ये एक्सरसाइज जो है और ये चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपकी बुक के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि x क्यूब होल रेज टू 2 इंटू x रेज टू 4 इज इक्वल टू x रेज टू p। अच्छा एक और है और यहाँ पे है x रेज टू 10। ये बहुत ही इजी है, कुछ इसमें है नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। इसमें कुछ भी नहीं है, दो लॉ है। एक पहला लॉ तो यही हो गया, आपको याद होगा, लॉ ऑफ इंडियस में इज a रेज टू m इज इक्वल टू होल रेज टू n, तो a m n ये हो गया, ठीक। और भी कुछ तो दिख नहीं रहा हमको मेरे ख्याल से, तो ये हो गया आपका। तो ये हो गया x रेज टू 3 2 जा 6 इंटू x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 10। यहाँ पर आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या है उसको फाइंड करना है। ये आपका हो गया, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो RHS से फिलहाल कोई मतलब ही नहीं है, RHS तो दिया हुआ है, ये गिवन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सॉरी, P की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन मैंने देखा नहीं सर। हाँ, P की वैल्यू फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करना है। ये हो गया, तो ये आपको इसको कुछ करना ही नहीं है, इसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया x रेज टू 6 इंटू x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 10। ये हो गया। अब आगे आते हैं, इस मैं एक लाइन खींच देता हूं, यहां से हम आगे इस तरफ आते हैं। तो ये हो गया x 4 अपॉन 10। क्यों, कैसे हुआ है, इसका रीजन ये है a रेज टू m इज इक्वल टू, अगर a रेज टू n इज विल बी a m प्लस n, ये है, इसलिए यहां पर प्लस हो गया क्योंकि दोनों का बेस सेम था, तो ऊपर का पावर प्लस हो गया। तो आपका ये हो गया x, ये आपके बराबर हो गया, ये इज इक्वल टू x रेज टू 10 अपॉन x रेज टू 10। अब हम आते हैं RHS को इधर लेके सामने, x अपॉन 10 x रेज टू 10 इज इक्वल टू x रेज टू p, ठीक। ये देखिए, ये दूसरे फॉर्म में है, ये फॉर्म डिवीजन फॉर्म में है, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a m माइनस n। ये यहां पर इसको कन्वर्ट कर लीजिए x, ये हो गया 10 माइनस 10 इज इक्वल टू x रेज टू p। तो ये आपका हो गया x रेज टू 0 x रेज टू p। देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों तरफ बेस सेम है, आपको याद होगा a, if a is equal a raised to x is equal to b raised to y, and if a is equal to b therefore x is equal to y। तो therefore आपका जो है, ये देखिए x दोनों तरफ सेम है, ठीक है। तो p का जो वैल्यू है p is equal to 0, ये आंसर है। तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये है, ये दिया हुआ है x रेज टू a प्लस बी होल ब्रैकेट रेज टू a माइनस बी इंटू x रेज टू b प्लस c होल रेज टू b माइनस c, ये हो गया अपॉन
अपॉन ये दिया हुआ है x रेज टू a प्लस सी होल रेज टू a माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ भी नहीं है, फिर से दोबारा वही फॉर्मूला a रेज टू m होल रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू n। देखिए तीनों कंडीशन में वही चीज है, आपको बस इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है इस सवाल को। तो ये हो गया, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसको आप पहले कॉमन करेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट को तोड़ना है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू एक्स बी प्लस सी बी माइनस सी अपॉन एक्स a प्लस सी ब्रैकेट में दूसरा a माइनस सी। अब यहां पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, ये आप लोगों ने 6-7 में पढ़ाया जाता है, 6-7 का है, ठीक। आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसी में एक तीसरी आइडेंटिटी होती है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए ये सभी उसी फॉर्म में है, बस कुछ मत करिए, इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये पहला है x है, तो a प्लस b है, a माइनस b है, therefore it will be a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ पर x है, आपका x उधर गया। देखिए ये भी उसी आइडेंटिटी के आधारित है, तो ये आपका हो गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन x, यहाँ a प्लस c है, a माइनस c है, तो ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। किस फॉर्मूला से हुआ? ये इस आइडेंटिटी से हुआ, a माइनस b प्लस a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से ये जो है आपका कन्वर्ट हुआ है। बस अब देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, तो ये हो गया x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कैसे हुआ आप लोग पढ़े हैं, यही बताया मैंने, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। इस आइडेंटिटी से ये देखिए दोनों का बेस सेम था, तो ये ऊपर के पावर ऐड हो गए, नीचे आपका हो गया ax a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको आप करेंगे, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो b कट गया, बचा क्या है यहाँ पर आपका बचा x रेज टू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन x रेज टू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमारे पास बचा है, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, और उस चीज को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन को मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, ये कंडीशन जो है यहाँ पर मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ से हम यहाँ पर आते हैं। अब दोबारा ये x a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी आपको याद होगा, आइडेंटिटी है a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। इस आइडेंटिटी के आधार पे जब हम पावर, ये जो है पावर ऊपर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको आप ब्रैकेट में डालिए, जब भी माइनस साइन है याद रखिएगा ब्रैकेट डालिएगा। अगर जब भी आप कोई एवल्यूशन या सॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, इवैल्यूएशन कर रहे हो, अगर माइनस साइन आ रहा है पहले, तो बाकी जो नंबर्स है उनको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। बॉड मास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा आपको ध्यान होगा, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमारा ब्रैकेट टूटेगा, ब्रैकेट टूटेगा तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब देखिए प्लस में है a स्क्वायर, ये माइनस में है, ये माइनस सी स्क्वायर है, ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा, ये कट गया सब, बचा क्या अंत में 0। तो देयरफॉर x की जो वैल्यू आई वो कितना हुआ 1। कैसे? ये ऐसे हुआ, आप लोगों को याद होगा a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। हो गया, बस सिंपल सा था, ठीक है। तो ये जो है सिंप्लीफिकेशन था, इवैल्यूएशन था, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज बताइएगा, मैं ठीक है मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं, आपकी बुक में का ही है, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए ये बुक में का सवाल है, यहाँ पर जो है जरूरी नहीं है कि सभी सवाल जो है वो आपके उसके आंसर्स न्यूमेरिक में ही आए। जैसे अभी जो हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन जो किया है उसमें आंसर्स न्यूमेरिक में आ रहे थे,
ये जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसके आंसर कैरेक्टर यानी वेरिएबल फॉर्म में भी हो, तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बनेगा वैसे ही, बस उसमें नंबर नहीं रहेगा, लेकिन जो फॉर्मूलाज हैं वो सेम होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया है जो सवाल होता है उसका स्वरूप चेंज होता है, लेकिन जो उसका जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन होता है उस सवाल को बनाने के लिए वो हमेशा प्रोसेस सेम होगा। तो एक सवाल और भी आपके बुक में का है, मैंने नोट करके रखा हुआ है यहाँ पर, ये है x रेस टू -1 प्लस y रेस टू -1 होल रेस टू -1। ठीक, इसको जो है आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। फिलहाल आप देखिए सवाल को, पहले देखिए कि सवाल आपका ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले आपका काम यह है कि ब्रैकेट के अंदर की चीज को आप सॉल्व करिए। हम ब्रैकेट को लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम आए, पहले मैंने ब्रैकेट को किया, चूंकि माइनस साइन है तो इसको मैंने 1/x कर दिया प्लस 1/y कर दिया, क्योंकि पावर ये था। आपको याद होगा फॉर्मूला कि a रेस टू -n इज इक्वल टू 1/an, ये याद होगा, बस उसी फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर पावर लगा हुआ -1। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में है, इसका दोनों का एलसीएम है x और y, दोनों का एलसीएम x और y, ठीक, x और y, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो x y हो गया। अब x y को जब हम यहाँ पर, जब ये नंबर इससे डिवाइड होगा तो x x कट गया, बचा y, y ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ हो गया y, ठीक। फिर x y जब इससे डिवाइड हुआ तो y y कट गया, बचा क्या, x x चला गया ऊपर, मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x y अपॉन -1, अरे होल रेस टू -1। अब हमारा ब्रैकेट टूटने के कगार पर आ गया। अब हम तोड़ेंगे इसको, ब्रैकेट को कैसे, ब्रैकेट को तोड़ने से पहले इसको याद रखिए, जब भी पावर अगर माइनस में है तो मैंने बताया है कि पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तभी वो दूसरा जो है आपको, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पावर अगर माइनस में है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यही चीज है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे जब कन्वर्ट किया तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये 1/y प्लस x अपॉन xy हो गया, ठीक, यही चीज है, बस यही चीज है, इसी चीज का मैंने किया है। बस फर्क बस इतना है कि ये जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे होल नंबर एक सिंगल नंबर है, रैशनल नंबर, और ये तो ये पूरा जो y प्लस x अपॉन xy है ये a की वैल्यू है, और ये -1 n ये पावर है, क्लियर। तो जब इसको आपने बताया फॉर्मूला में 1/a अपॉन a रेस टू n हो गया, जब आप इसको कन्वर्ट किए तो अब इसका पावर खत्म हो गया। अब ये 1 जो है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 का पावर का मतलब कुछ भी नहीं है। बस अब आप कन्वर्ट कर दीजिए इसको, जब कन्वर्ट किए तो इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई xy अपॉन x प्लस y, ठीक। बचपन से पढ़े होंगे, जब ये चेंज होता है पोजीशन तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ xy अपॉन x प्लस y, यही इसका आंसर है, ठीक। तो ये जो है देखिए वेरिएबल आंसर है, जरूरी नहीं है कि आपके आंसर न्यूमेरिक भी हो, आपका वेरिएबल भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों जो क्वेश्चंस मैंने बताया वो समझ में आया होगा, ठीक, और आप उसको देख लीजिएगा, फिर से दोहरा लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, मैं बता के इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।